दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी सीरीज़ के बारे में जिसके अंदर धोखा, चीटिंग, गद्दारी की भरमार है। और ये सीरीज़ एक ऐसी लड़की के ऊपर बेस्ड है जो कि एक लड़के से शादी तो करती है, लेकिन शादी की जो भी परंपरा है या जो भी रीति-रिवाज है उसको पूरी तरह से नहीं निभाती। तो आखिर इनकी शादी एंड तक चल पाती है या नहीं चल पाती है, इस चीज़ को जानने के लिए तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम राहुल और रेनू को देखते हैं जिनकी आज फर्स्ट नाइट होती है। अब राहुल रेनू के पास जब जाता है तो रेनू राहुल को कुछ भी नहीं करने देती। वो बहाना मारती है कि मैं जो है बहुत बुरी तरह से थकी हूँ और मुझे नींद आ रही है। जिसके बाद रेनू और राहुल ये दोनों ही सो जाते हैं। अब अगली सुबह रेनू की जो माँ होती है धर्मपति, वो रेनू के पास आती है और रेनू को मिठाई खिलाती है। बोलती है कि तुम्हारी जो फ्रेंड है ना नेहा, उसको लड़का हुआ है और मैं और राजपति जो है बहुत खुश है। और देखो रेनू, मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे भी एक लड़का या लड़की हो ताकि वह मुझे नानी कहकर पुकारे। अब इस चीज़ को जानने के बाद रेनू का जो चेहरा है वो उतर जाता है। अब धर्मपति को लगता है कि शायद ऐसा तो नहीं कि मेरे दिमाग में कोई दिक्कत हो या मेरे दिमाग का कोई बाहर चक्कर हो। इतने में रेनू का जो दामाद होता है राहुल, वो वहाँ से आ रहा होता है और वो अपनी माँ के, सासू माँ के पैर छूने लगता है। और वो बहुत हँस-मज़ाकता और बोलता है कि आप इतने दिन में कैसे आई? आप तो रोज़ाना आ सकती हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये घर आपका ही है। अब इस चीज़ को अपने जो दामाद के ऐसा व्यवहार देखने के बाद मुझे लगता है कि आखिर दिक्कत क्या है? क्यों रेनू का चेहरा जो है फीका पड़ गया? अब धर्मपति क्या करती है, क्योंकि धर्मपति को अपने घर भी जाना होता है, तो धर्मपति अपने घर चली जाती है। अब धर्मपति इस चीज़ के बारे में सोच-सोच कर उसके दिमाग में दर्द हो रहा होता है। तभी उसकी जो बेटी होती है छोटी, जिसका नाम अन्नू होता है, वो उसके पास आती है और पूछती है कि माँ क्या हुआ? आप तो दीदी के घर गई थी, कोई दिक्कत है क्या दीदी और जीजा को? तो वो बोलती है मुझे तो समझ में नहीं आया बेटा, क्या दिक्कत है क्या नहीं? क्यों? क्योंकि मैंने जब नेहा की बच्चे वाली बात बताई, तो रेनू का चेहरा एकदम फीका सा पड़ गया एकदम। और वही रही बात तुम्हारे जीजा की, लेकिन वो खुश थे क्योंकि वो मेरे पास आए, पैर वगैरह उन्होंने मेरे छुए। लेकिन मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है इन दोनों के बीच में। तो तुम एक काम करो, देखो तुम्हारी जो कॉलेज है वो भी पास पड़ता है, तो तुम ना ऐसा करो अपनी दीदी जीजा के पास वहाँ जाकर रहो और तुम्हें जो बात-बात में तुम्हें उनके अंदर की चीज़ भी निकाल लेना कि अगर उनके रिश्ते में क्या गड़बड़ी है, क्या नहीं। जिसके बाद अन्नू जो है ऐसा ही करती है। अन्नू अपने जीजा राहुल और अपनी दीदी रेनू के घर चली जाती है। अब अन्नू बिना नॉक करे अपनी जीजा के कमरे में जो है जाती है। वहीं राहुल जो है अब तकिए को अपनी पत्नी समझकर उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। अन्नू जो है अपनी जीजा के पास जैसे कमरे में जाती है, तो वो जीजा से कहती है कि जीजा क्या कर रहे हो ये? अब राहुल जो है वो शर्म के मारे सर झुका लेता है और बोलता है कि आपको जो है गेट ना खटखटा के आना चाहिए था। अब वो अन्नू हँसने लगती है, कहती है कोई बात नहीं, आप क्या कोई बात नहीं जीजा जी, मैं गलती से आ गई थी। अब वो कहती है जीजा ये बताओ दीदी कहाँ है? तो वो कहता है वो तुम्हारी दीदी ना किचन में होगी। अब अन्नू रेनू के पास जाती है और वो दोनों बहन बात करती है। अब रेनू अन्नू से बोलती है कि उसके कपड़े देखकर, कहती है वाह क्या बात है, तुम बड़े छोटे कपड़े पहनने लगी हो, कोई बॉयफ्रेंड वाला चक्कर है? तो इसके बाद जो है अन्नू को थोड़ा-सा अपनी बहन पे गुस्सा आता है, वो बोलती है कि ऐसा है दीदी, ये जो कपड़े पहने हैं ना, ये सब मैंने अपनी पसंद के लिए ही पहने हैं और मुझे किसी को और भी कुछ दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी देर बाद उसके जो जीजा है वहाँ से गुज़र रहे होते हैं, तो अन्नू अपनी जीजा के लिए 1 कप चाय बना के ले आती है और उन चाय बनाते हुए उन्हें देती है कि जीजा जी ये लो, इस पर दीदी ने मुँह लगा रखा है, अब तुम भी लगा के पी लेना। जिसके बाद राहुल हँसने लगता है। अब राहुल उन अन्नू को सारी चीज़ें बता देता है। कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारी दीदी और मेरे बीच में ऐसा कोई भी जो रिश्ता है पति-पत्नी वाला नहीं है। और फर्स्ट नाइट के दिन ही तुम्हारी दीदी ने सारी बात बता दी थी कि वो मुझसे नहीं बल्कि एक अजय नाम के लड़के से प्यार करती है और उससे ही वो शादी करना चाहती थी। लेकिन अपनी माँ के और समाज के दबाव की वजह से उसने मेरे से शादी कर ली। अब अन्नू समझ जाती है कि ये जो अजय है और कोई नहीं, गाँव के मिस्त्री चाचा का जो है लड़का था। जिसके बाद अन्नू सोचती है कि अब तो मुझे इनके बीच में एक बार तो सुलह करानी ज़रूर चाहिए, क्या पता दीदी मान जाए। अब अगली सुबह जो होती है रेनू, वो गार्डन में जो फूल होते हैं उनको पानी दे रही होती है। तो अन्नू उनके पास जाती है और बोलती है कि दीदी, इन फूलों को तो तुम पानी दे रही हो, इनको बड़ा कर रही हो, लेकिन तुम एक जीते जाते इंसान को ना सुखा रही हो। जिसको सुनने के बाद रेनू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम क्या बकवास करे जा रही हो?
कहाँ तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे नहीं है? अब अन्नू बोलती है कि मुझे जीजा जी ने सब कुछ बता दिया है और तुमने ये जीजा जी के साथ अच्छा नहीं किया। तो रेनू रोते हुए अपनी बहन को बता दिया कि मैं अजय से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन माँ के और समाज वो के दबाव की वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। लेकिन मैं अब भी अजय से ही प्यार करती हूँ और अजय से ही बात करती हूँ और उसे छुप के मिलती भी हूँ। ये बात तुम्हारे जीजा को भी पता है। अब ये सब सुनने के बाद अन्नू समझ जाती है कि जो है राहुल ने अपनी जो उसकी दीदी है उसके साथ कुछ भी नहीं करा और रेनू जो है वो राहुल से कभी भी प्यार नहीं कर सकती और वो सिर्फ प्यार करेगी तो अजय से ही करेगी। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद ही जो रेनू होती है वो अपने जो पति होते हैं राहुल से उससे बोलती है कि सुनो मुझे ना बाहर बाहर जाना है, घर का कुछ काम है तो मेरे को टाइम लग जाएगा। आप मैंने रोटी बना रखी है और आप इसको खा लेना। अब थोड़ी देर बाद राहुल के फ़ोन पर उसकी जो साली होती है अनु, वो फ़ोन करती है और उसे कमरे में बुलाती है कि जीजा जी मेरा हुक लगा देना। अब राहुल जाकर उसका हुक लगाने वाला होता है, तभी अनु उसको राहुल को ना अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसके बाद राहुल और अनु जो है वो इंटीमेट होते हैं। अब थोड़ी देर बाद ही अनु समझ गई थी कि जो है मुझे अपने जीजा ने राहुल से अच्छा होने वाला वर मिल ही नहीं सकता। इससे क्या होगा कि मैं जब राहुल जीजा से शादी कर लूँगी तो मेरा भी घर बच जाएगा और दीदी जो है राहुल अजय से शादी कर लेगी। अब अन्नू क्या करती है, अपने घर पर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बता देती है कि माँ, जो राहुल जीजा में ना कोई भी दिक्कत नहीं, मैंने चेक कर लिया है। और ये सब सुनने के बाद धर्मपति को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी लड़की अन्नू की चाटा मारती है क्योंकि उसने बहुत ही गंदा काम करा था। अब अन्नू अपनी माँ को बताती है कि माँ, ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। मैंने जीजा जी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करा, मैं ये बता रही हूँ तुमको। और रही बात उसकी दीदी और जीजा का रिश्ता, तो मैं आपको बता दूँ जो रेनू दीदी है ना, वो राहुल जीजा से प्यार करती नहीं है। वो जो है अजय नाम के जो लड़का है ना गाँव में, वो उससे ही प्यार करती हैं और शादी से लेकर अब तक एक बार भी राहुल जीजा ने दीदी को छुआ तक नहीं है। अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद धर्मवती रोने लगती है क्योंकि अगर रेनू और राहुल की शादी टूट गई तो समाज में बहुत बुरा संदेश जाएगा कि भाई कि उन्होंने लड़की से शादी करवाई, लड़के की उसकी, और लड़की में कोई कमी अब जो समाज जो है कमी लड़की की बताएगा। लेकिन अनु कहती है माँ सुनो, देखो मैं एक काम करती हूँ, मैं राहुल जी से शादी कर लेती हूँ और जो दीदी है अजय से शादी कर लेगी। इससे क्या होगा कि जो राहुल जीजा हैं वो भी सही रहेंगे, क्योंकि अगर राहुल जीजा का रिश्ता टूट जाता है तो उनकी माँ की मृत्यु हो सकती है क्योंकि वो अभी भी कौन उसमें है, शौक में है। तो जिसके बाद जो धर्मवती है वो बोलती है कि ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम रेनू को, राहुल को और अजय को, इन सबको बुला लेना। तो अन्नू ऐसे ही करती है, अन्नू कॉल करके इन तीनों को बुलाती है। अब धर्मवती जो है अजय से पूछती है कि तुम सच बताओ, तुम मेरी बेटी रेनू से शादी करते हो, वो प्यार करते हो, शादी कर सकते हो? तो अजय बोलता है कि जी बिल्कुल, मैं रेनू के अलावा किसी भी लड़की को उस नज़र से नहीं देखता जिस नज़र से मैं रेनू को देखता हूँ। अब यही बात वो अपने दामाद राहुल से पूछते हैं कि तुम मेरी बेटी अनु से शादी कर सकते हो, उसे प्यार करते हो? तो राहुल भी हाँ कर देता है, जिसके बाद जो है धर्मवती सिंदूर लेके आती है और वो राहुल और अजय को दे देती है। अब राहुल और अजय अपनी-अपनी जो पत्नी होती है होने वाली, उनके माँग में भर देता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे एक हाइप का जो ऑप्शन आता है उसको भी ओके कर देना ताकि हमारी वीडियो भी एक बार ऊपर जा सके। तो बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में।